रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या है इसका महत्व? जाने राखी के त्यौहार की कहानियाँ। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का त्यौहार होता है जो घर में खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जाने इससे जुड़ी अहम बातें। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल कीड़ा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के लिए पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्यौहार भाइयों को यह याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्यौहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, ऐसे रक्षाबंधन का भी इतिहास है। आइए यहाँ हम आपको रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में बताते हैं। इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बलि ने देवताओं पर हमला किया तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। फिर वह विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तब विष्णु जी ने सची को एक धागा दिया और कहा कि वह इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांधे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथ में रक्षा का धागा बांधती थी। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून से सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया था। महाभारत में राखी। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वह सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की सलाह दी। संतोषी माँ की कहानी। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसलिए तब नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।